ये है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की? दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कम्स अंडर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो बेसिकली यहाँ पर आइटम्स आएंगे जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। और इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है। इन्वेस्टमेंट करने से कोई अगर आपको इनकम हो रही है तो वो भी किसके अंदर आएगा? इनफ्लो के अंदर। इन्वेस्टमेंट करने से कौन कौन सी इनकम्स होती हैं? क्या मिलता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर investing activities are the activities which are related to the acquisition and disposal of long term assets or other investment, not including the cash equivalent। clear है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर आपको फाइंड करनी है तो क्या करेंगे बच्चों? हम सभी इनफ्लोज को ऐड करेंगे। इनफ्लो में क्या क्या आएंगे? पैसा कहां से आ रहा है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। सेल कर रहे हैं, कैश आ रहा है। इन्वेस्टमेंट करने से और क्या मिलता है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी आ जाएगा। अगर किसी नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए। रेंट रिसीव्ड भी हमारे लिए कैश का इनफ्लो। यहां तक बच्चों बात क्लियर हो गई? अब हम बात करेंगे कैश के आउटफ्लो की। आउटफ्लो पैसा जाएगा कहां पर? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जैसे अगर कुछ लॉस हो रहा है तो हमारा माइनस हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम हुई है तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। फाइनल आंसर अगर हमारा पॉजिटिव आएगा तो उसको लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर फाइनल आंसर आपका माइनस में आएगा तो उसको आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर हो गया? जल्दी से इसको नोट करेंगे आप लोग। सर एक मिनट रुक जाओ। इसको पढ़ करके इतना समझ में आ गया कि जब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। कैश कहां से आएगा? सेल करके। कोई भी सेल होता है फिक्स एसेट का, इन्वेस्टमेंट का या इंटेंजिबल एसेट्स का, प्लस कर दो। कुछ भी परचेज होता है तो पैसा जा रहा है, माइनस कर दो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड है तो प्लस कर दो। दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो शुरू करते हैं आगे। ये है बच्चों हमारा बुक में है एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 29। बुक में एक्सरसाइज से है क्वेश्चन नंबर 29। जल्दी से निकालेंगे। पेज नंबर है हमारा 5.101। पेज नंबर है 5.101। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 4 एसेट्स दिए गए हैं, इनकी परचेजेस दी गई है, इनकी सेल दी गई है। बताएंगे क्या करेंगे? परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, क्या करेंगे? प्लस या माइनस? प्लस। परचेज ऑफ फिक्स एसेट में पैसा आएगा या जाएगा? पैसा जाएगा तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है, माइनस हो जाएगा। और ये जो तीनों सेल है, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ पेटेंट, सेल करने से कैश का इनफ्लो होगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे। अब नीचे चलते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस या माइनस? इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट पेड आउटफ्लो, माइनस कर देंगे। गलत। इंटरेस्ट पेड तो हमने पढ़ा ही नहीं था फॉर्मेट में। इंटरेस्ट पेड तो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश आउटफ्लो होता है। इंटरेस्ट पेड किसका और कैश आउटफ्लो होता है? इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स किसके अंदर आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। आप डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ये आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हमारा इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं आने वाला। बात समझ गए? आगे चलिए। डिविडेंड रिसीव्ड इनफ्लो, कैश आ रहा है, ऐड हो जाएगा। डिविडेंड पेड माइनस हो जाएगा। लेकिन डिविडेंड पेड किसके अंदर आते थे? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है, ये इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो नहीं है। इसी तरह से लास्ट में है रेंट रिसीव्ड।
इनफ्लो ऐड कर देंगे। बनाइए, जल्दी से करिए। यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले इनफ्लो। इनफ्लो के अंदर बच्चों है हमारे पास में क्या क्या आइटम्स हैं। इनफ्लो के अंदर हम आइटम्स ले रहे हैं यहाँ पर सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और किस चीज का सेल है, सेल ऑफ पेटेंट्स। ये तीनों प्लस हो जाएंगे। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस हो जाएगा और डिविडेंड रिसीव्ड भी प्लस हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या होंगे बच्चों यहाँ पर, और क्या था, एक और था रेंट रिसीव्ड, ये भी आपका प्लस हो जाएगा इनफ्लो में। आउटफ्लो के अंदर आएगा परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ गुडविल। तीनों को आप माइनस कर देंगे। इन चारों पांचों आइटम्स को आप ऐड करिए, यहां से माइनस करिए ये तीन आइटम्स, आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जल्दी से कंप्लीट करो। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वैल्यूज दी गई थी, परचेजेस आपको डायरेक्ट दिए गए हैं, सेल आपको डायरेक्ट दी गई है, परचेज आपने उठाए माइनस कर दिया, सेल आपने उठाया प्लस कर दिया। लेकिन कई बार क्वेश्चन होगा आपके सामने या तो सेल गिवन नहीं होगी या फिर परचेजेस गिवन नहीं होगी, आपको खुद से फाइंड करनी होगी। अब खुद से कैसे हम फाइंड करें, खुद से आप फाइंड कर सकते हैं उसको फिक्स एसेट का अकाउंट बना करके। आप लोगों को आता है फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना? नहीं आता? झूठे बहुत हो तुम लोग। क्लास 11th में डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर तो किया होगा, उसमें मशीनरी अकाउंट बनाते थे, वो क्या था, फिक्स एसेट अकाउंट। उसे भूल गए या याद है? थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा सा भूल गए। चलो देखते हैं फिक्स एसेट कैसे बनता है। तो वहां पर भी अगर आप डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर पर जाएंगे तो वहां भी ध्यान देंगे, फिक्स एसेट के अकाउंट को बनाने के दो तरीके थे। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिक्स एसेट के अकाउंट को बनाने के दो तरीके थे, एक था कॉस्ट मेथड, दूसरा था रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू होता था कॉस्ट से डेप्रिसिएशन को लेस करके जो वैल्यू बची उसे बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और दूसरा मेथड था, मैं स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात नहीं कर रहा, मैं मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ। एक में आप मशीनरी बनाते थे, डेप्रिसिएशन आप उसी के अंदर लिखते थे, एक मेथड तो वो था। दूसरा मेथड था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें साथ में बनाते थे। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन साथ में बनाते थे तो मशीनरी के अंदर सिर्फ मशीनरी की कॉस्ट होती थी, डेप्रिसिएशन नहीं लिखते थे। डेप्रिसिएशन कहाँ लिखते थे, सेपरेट अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो वही दोनों चीजें यहाँ पर यूज होंगी। शुरू करते हैं। पहले हमें आना चाहिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना रिटन डाउन वैल्यू से। बच्चों वापस बता रहा हूं, रिटन डाउन का मतलब क्या है यहाँ पर, रिटन डाउन का मतलब है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जो वैल्यूज आपको दी गई हैं वो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके दी गई हैं। अच्छा, अकाउंट सर बने कैसे, हमने तो बनाया नहीं था क्लास 11th में, तो ऑनलाइन हम पास हो गए थे ऐसे ही। कैसे बनाते हैं अकाउंट फिक्स एसेट का, जब भी आप कोई अकाउंट बनाने जाते हो तो आप उसका नेचर समझो। एसेट इंक्रीज तो किधर इंक्रीज होगा, तो किधर आएगा, एसेट इंक्रीज होता है तो किधर लिखते हो बच्चों, डेबिट में। और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट में। बस इतना ध्यान रखो किसी भी अकाउंट को बनाते समय, बाकी आपका 90% काम पूरा हो जाता है। इस हिसाब से ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, बैलेंस बीडी, यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है ये कौन सी वैल्यू दी गई है, रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि ये क्या है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस होगा तो वो कहां लिखेंगे आप लोग, क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी। ये भी क्या है, ईयर के एंड की कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। यहां तक समझ गए। एसेट परचेज करने पर किधर लिखोगे, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट। डेबिट में, कारण इंक्रीज हो रहा है उससे एसेट। टू बैंक, एसेट परचेज करते हैं तो क्या लिखते थे, टू बैंक। क्या है ये हमारा, परचेजेस। डेप्रिसिएशन किधर लिखा जाएगा, डेप्रिसिएशन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसेट इंक्रीज या डिक्रीज,
डिक्रीज, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, बाय डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। ये लिखेंगे। सेल किधर लिखा जाएगा? अगर आप एसेट सेल करते हैं तो डेबिट में या क्रेडिट में? क्रेडिट। क्रेडिट में लिखा जाएगा। बाय बैंक, सेल करने पर पैसा बैंक में आता है तो बाय बैंक क्या आ जाएगी? ये सेल वैल्यू। सेल करने से लॉस हो सकता था, गेन भी होता था। गेन किधर लिखा करते थे आप लोग? मशीन के अकाउंट में, डेबिट साइड में। किस नाम से लिखेंगे? टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है जी यहाँ पर, क्यों आ रहा है ये है हमारा गेन ऑन सेल। और अगर लॉस होगा तो हम उसको लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये क्या है हमारा? ये है हमारा लॉस ऑन सेल। ये अकाउंट बनाया क्यों? अकाउंट में जो भी चीजें दी गई होगी आपको क्वेश्चन में, वो आप पुट करेंगे। जो चीज नहीं दी गई होगी वो आपके सामने आ जाएगी। क्या नहीं दिया गया होगा? हो सकता है कि परचेजेस ना दिया हो तो बैलेंस शीट फिगर में परचेज निकल जाएगा। हो सकता है सेल ना दिया गया हो तो बैलेंस शीट फिगर में सेल निकल जाएगा। हो सकता है डेप्रीशिएशन ना दिया गया हो तो डेप्रीशिएशन बैलेंस शीट फिगर में निकल जाएगा। आप वैल्यूज पुट करें, टेंशन बिल्कुल ना लें क्या दिया है क्या नहीं दिया। जो दिया है वो वैल्यूज पुट करें, अपने आप वो चीज सामने आ जाएगी जो नहीं है। अच्छा, एक चीज और, इन आइटम्स को निकाल तो लिया, इनका क्या करेंगे कैश फ्लो में? सुनो, अब मेरी हेल्प करो। परचेजेस कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग। परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग प्लस या माइनस? पैसा आ रहा है जा रहा है? माइनस। माइनस। परचेज कर रहे हैं, सामान आ रहा है, पैसा जा रहा है। और गेन ऑन सेल आपने कहाँ लिखा था? थोड़ी देर पहले आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाई थी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस किया था। गेन ऑन सेल नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करते थे। डेप्रीशिएशन कहां पर? ऑपरेटिंग में या इन्वेस्टिंग में? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में ऐड करते थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। सेल ऑफ फिक्स एसेट कहां जाएगा? माइनस। इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में बेटा कैश का इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है। लॉस ऑन सेल कहां जाएगा? लॉस ऑन सेल आप लिखते थे ऑपरेटिंग में, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड कर देते थे। पता चल गया क्या फायदा होगा इस अकाउंट को बनाने का? यहां से आपको वैल्यूज मिलेंगी जो उठा करके आपको पुट करनी होंगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर रिलेटिव प्लेसेस पर। जल्दी से नोट करिए। ये आपका हो गया है, फॉर्मेट समझ में आ गया है। तो आइए अब इसके बेसिस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं। बुक से है ये हमारा, पेज नंबर यहीं पर है 5.43 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 36। इलस्ट्रेशन नंबर 36। वैल्यूज आपके सामने दी गई हैं, अकाउंट आपके सामने फॉर्मेट है। पुट करो जल्दी से वैल्यूज। रिटन डाउन वैल्यू 1 अप्रैल 2020, ये क्या कहलाएगा? ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा? डेबिट साइड में। आगे है 31 मार्च 21 का बैलेंस 950, ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। डेप्रीशिएशन किधर लिखते हैं बच्चों? क्रेडिट साइड में डेप्रीशिएशन को लिख देंगे। At the beginning of every year, an item of machinery was sold for rupees 25,000, which had a written down value of 20,000. ये क्या है? सेल कितनी है? 25,000। सेल आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और सेल करने से हमें गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है? कितने का? 5,000। गेन आप डेबिट साइड में लिख देंगे। जल्दी से वैल्यूज पुट करो और देखो बैलेंसिंग फिगर में आपको क्या मिलता है। यहाँ पर जो चीज नहीं है, जो चीज दी गई है वो पुट कर दीजिए, जो चीज नहीं है वो बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगी। बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 8,60,000 का। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट साइड में, कितना है? 9,50,000। डेप्रीशिएशन चार्ज क्रेडिट में लिखते हैं, वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में
40,000 की। सेल आप लिखते हैं क्रेडिट साइड में, वैल्यू ऑफ सेल इज 25। ये एसेट की रिटन डाउन वैल्यू थी 20,000। 20,000 का एसेट 25 में सेल किया तो हमें हो गया गेन। गेन आएगा डेबिट साइड में, गेन है 5,000 का। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? 10,15,000 माइनस कर देंगे 8,65,000। क्या बचा मेरे पास अब इधर? क्या वैल्यू आ गया? वैल्यू कितनी आ रही है? 1,50,000। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर में है और मैं इसे क्या बोलूंगा बच्चों? परचेजेस। आ गया समझ में? लेकिन क्वेश्चन ने हमसे क्या बनाने के लिए बोला? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैसे मिलेगी? सेल ऑफ फिक्स एसेट आप प्लस कर दें, कितनी है? सेल कितनी थी? 20। और परचेज ऑफ मशीनरी को आप क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना है? 1,50,000। तो आंसर आपका आ रहा है प्लस में या माइनस में? कितना? इसे क्या बोलेंगे? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात क्लियर होगी बच्चों? ठीक है, इसको कर लीजिए और इसके बाद जिनका ये हो जाता है वो लीव कर सकते हैं। और होमवर्क